जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी साथियों का लंबे समय से मैसेज आ रहा है कि सर रीट कब आएगी, रीट भर्ती परीक्षा कब आएगी, क्या हम पशु परीक्षर की तैयारी करें, क्या हम रीट की तैयारी करें, क्या हम दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आपके अंदर क्या हम रीट में हम इस साल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या बीएड फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में है, क्या हम रीट के लिए एलिजिबल हैं। तो इन तमाम डाउट्स को आपके इस क्लास द्वारा बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे और इस क्लास के बाद शायद ही आपके दिमाग में कोई डाउट्स रहेगा। चलिए हम चर्चा करते हैं कि एक बार अभी वर्तमान में संभावनाएं क्या है कि मैं रीट की तैयारी करूं। रीट पात्रता है ना, मैं रीट पात्रता की तीन तरह की स्थितियां बन रही है जो आपके बीच में है। रीट पात्रता की तैयारी करूं या मैं पशु परीक्षर की तैयारी करूं, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, पशु परीक्षर की तैयारी करूं, क्या मैं रीट प्लस पशु परीक्षर दोनों की तैयारी एक साथ कर सकता हूं, एक साथ तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, और चौथा सवाल है क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं, मैं इस साल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या मैं बीएड फर्स्ट ईयर या मैं सेकेंड ईयर में हूं। आप सभी के कमेंट्स यही है, जितने भी पूरा कमेंट बॉक्स इन्हीं कमेंट से भरा है, कहीं ना कहीं इन्हीं में से एक आपने प्रश्न पूछ रखा है। तो यकीन मानिए इस क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरी हर बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर बात तथ्य आधारित और सच बिल्कुल जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किए वो बात होगी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मैं रीट पात्रता की तैयारी करूं। जिनकी रीट पात्रता क्लियर है उन्हें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। जिनकी रीट पात्रता क्लियर है, आपको रीट पात्रता की तैयारी नहीं करनी है क्योंकि रीट की जो वैलिडिटी है आजीवन है। आपको सिर्फ एक बारी पात्रता क्लियर करनी है, उसके बाद आप डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं वो रीट के। तो मैं रीट पात्रता की तैयारी करूं, क्या मैं रीट पात्रता की तैयारी करूं। तो जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर में है, बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, आप सभी रीट पात्रता की तैयारी कर सकते हो, आप सभी एलिजिबल हो, आप सभी रीट पात्रता की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। फिर दूसरा था मैं पशु परीक्षर की तैयारी करूं। पशु परीक्षर का एग्जाम शायद सितंबर में है। रीट और पशु परीक्षर की एक साथ तैयारी की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन बड़ा आसान हो जाता है जब हमारे पास विकल्प नहीं होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। जब ऑप्शंस होते हैं तो मन के अंदर कहीं ना दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन आता है और वो कन्फ्यूजन हमें कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। तो जीवन बड़ा आसान होता है जब हमारे पास क्या ना हो, विकल्प ना हो, ऑप्शंस ना हो, सिर्फ एक टारगेट हो और उसे पूरा करना हो, तब जीवन बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं दिल से यही कहना चाहता हूं कि रीट या पशु परीक्षर किसी एक की तैयारी कीजिए। अगर आपकी इस आर्थिक स्थिति खराब है तो आप तो पशु परीक्षर को प्रायोरिटी प्राथमिकता दे सकते हो क्योंकि रीट पात्रता में भी टाइम लगेगा, उसकी विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे और बहुत सारे उसकी प्रोसेस हैं। तो उस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आपका पशु परीक्षर में कोई विशेष इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप डायरेक्ट, अगर रीट पात्रता क्लियर है तो डायरेक्ट रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कीजिए। क्योंकि मैं कहता भी रहता हूं कि वक्त का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप शायद जिस समय कंफ्यूजन से अभी गुजर रहे हो उसी समय किसी न किसी कोने में कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर पढ़ाई कर रहा है रीट की या पशु परीक्षर की, किसी की भी। तो आप बिल्कुल मन के अंदर से दिमाग के अंदर से कन्फ्यूजन निकाल कर बिल्कुल इसके प्रति, तैयारी के प्रति अब सचेत हो जाइए बिल्कुल। क्योंकि अब पशु परीक्षर सितंबर में इसकी शायद एग्जाम डेट है। तो एक बार अगर आपको पशु परीक्षर की करनी है तो 3-4 महीने, अभी मार्च है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
और अगस्त, 5 से 6 महीने आपके पास है। बिल्कुल खुद को झकझोर दीजिए पशु परिचर में। कहा भी जाता है कि मैंने उसे जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। अगर आपको पशु परिचर की तैयारी करनी है तो बिल्कुल 4, 5, 6 महीने बिल्कुल जी जान से इसे कर लीजिए। अगर नहीं करनी है तो इसकी झंझट छोड़िए। आप रीट पात्रता क्लियर रहे तो रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कीजिए। रीट पात्रता बहुत नॉर्मली एग्जाम है, आप 3 से 4 महीने उसे पढ़कर आसानी से निकाल सकते हो। एलिजिबल का मैं बताया कि बीएसटी से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे आप एलिजिबल हो, आप तो बस तैयारी कीजिए। जब रीट आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन आप तैयारी तो कीजिए। अगर ये इस दिमाग अगर ये चीज़ सोचते हो कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो कहीं ना कहीं हम जो नहीं पढ़ने का बहाना हम एक ढूंढ लेते हैं ना, ये एक बहाना बन जाता है हमारा। लेकिन आप बिल्कुल शामिल हो। जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था तब भी हम भी सेकेंड ईयर में ही थे, हमारे कोई एग्ज़ाम नहीं हुए थे सेकेंड ईयर के, लेकिन हम भी एलिजिबल हुए, आप भी एलिजिबल हो जाओगे। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। वही बात है, वक्त का इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे, और आंखों के सामने से भर्तियां गुजर जाएगी। तो आपको पशु परिचर की करनी है तो बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान दीजिए, नहीं तो छोड़िए, रीट की तैयारी कीजिए, कुछ न कुछ तो कीजिए। ऐसे ही ये जो मूल्यवान जो गोल्डन टाइम है वो निकलता जा रहा है। तो आप बिल्कुल जो भी रियलिटी थी, वास्तविकता थी, मैंने इस क्लास के द्वारा बताई, यही आपके इन्हीं से कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ है। फिर जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स है कि बुक लिस्ट बताइए रीट के लिए, पशु परिचर के लिए, इस पर मैंने वीडियो डाल रखा है, आप बिल्कुल वीडियोज़ में जाकर देखिएगा। और भी अगर कोई डाउट है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं हर डाउट को अवश्य पढ़ता हूँ और उसका अगले वीडियो में कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेक्स्ट द्वारा टाइप करके नहीं बता सकते हैं, उन्हें मैं अगले वीडियो में अवश्य शामिल करता हूँ। तो एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद। जो वास्तविकता थी मैंने इस क्लास द्वारा बता दी, और आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा, और सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।